राजा विक्रम सिंह के घर सालों बाद एक पुत्र जन्म लेता है। पुत्र पाकर राजा और रानी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। एक दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल की तरफ जाने के लिए तैयार होता है। मैं शिकार पर जा रहा हूँ रानी सुभद्रा, तुम राजकुमार का ख्याल रखना। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है महाराज, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं राजकुमार का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। उसके बाद राजा शिकार करने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ता है। जंगल जाकर राजा देखता है कि दो आदमी किसी बात पर एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। क्या हुआ भाई, तुम दोनों इस तरह झगड़ क्यों रहे हो? देखिए ना महाराज, ये मुझसे इस चिड़िए के बच्चे के लिए लड़ रहा है। मैंने इस चिड़िए के बच्चे को पकड़ा, पर ये बोल रहा है कि ये इसका है। पर महाराज, पहले मैंने इस चिड़िए के बच्चे को देखा था, इसलिए यह मेरा हुआ ना। राजा कुछ सोचने के बाद बोलता है, ऐसा करो, तुम दोनों इस चिड़िया के बच्चे को मुझे दे दो। इसके बदले मैं तुम दोनों को कुछ पैसे दे देता हूँ। उसे तुम दोनों बराबर भागों में बांट लेना। जैसी आपकी इच्छा महाराज, हम दोनों आपके बातों से सहमत हैं। उसके बाद राजा उस चिड़िया के बच्चे के बदले उन्हें कुछ पैसे देता है और वहां से राजमहल की तरफ आने लगता है। ये तो बहुत ही सुंदर चिड़िया है जी, आपको कहाँ से मिल गई है? हाँ सुभद्रा, ये मुझे जंगल में मिला। दो युवक इसके लिए लड़ रहे थे, मैंने उन दोनों से इसे खरीद लिया। बिल्कुल सही किया जी आपने। अब हमारा मुन्ना भी इस चिड़िया के साथ खेलेगा। उस सुंदर चिड़िया के कारण राजा और रानी उस दिन बहुत ही खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस चिड़िया की मम्मी अपने बच्चों को खोकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। रो मत टुनी बहन, मुझे पता है तुम्हारे बच्चे को किसने लिया है। किसने कहा भैया? कृपया कर जल्दी बताइए। तुम्हारा बच्चा इस राज्य के राजा विक्रम सिंह के पास है। उन्होंने शायद तुम्हारे बच्चे को पालने के लिए ले गए हैं। अब मैं क्या करूं कौवा भैया? कैसे अपने बच्चे को अपने पास लाऊं? कृपया कर कोई उपाय बताइए। एक उपाय है बहन, तुम इस जंगल के सबसे खतरनाक चील के पास जाओ। वो चील सबकी मदद करता है, तुम्हारी भी मदद जरूर करेगा। ऐसा बोलते ही वह चिड़िया वहां से उड़कर चील के पास चली जाती है और चील को सारी बातें बता देती है। तुम चिंता मत करो टूनी बहन, उस राजा को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। ऐसा बोलकर वह चील राजमहल की तरफ उड़ान भरता है और कुछ ही देर में वह उस राजा के बच्चे को चुराकर भाग जाता है। अब देखना टूनी बहन, जब उस राजा को अपना बेटा नहीं मिलेगा तो वो कैसे तड़पेगा। उसको पता चलेगा आखिर एक बच्चे को माँ से अलग करने पर कैसा लगता है। पर अगर उसने गुस्से में आकर मेरे बच्चे को मार दिया तो? वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, तुम बस देखती जाओ। उधर जब राजा को यह बात पता चलता है तो वह राजकुमार को ढूंढने के लिए पूरे राज्य में अपने सैनिकों को भेज देता है, पर सभी सैनिकों को निराशा ही हाथ लगता है। महाराज, हमने राज्य के पूरे चप्पे चप्पे में छान मारा, पर हमें राजकुमार कहीं भी नहीं दिखे।
यह बात सुनकर राजा और रानी की आंखों में पानी आ जाता है। तभी कुछ ही देर बाद वहां वह चील राजा के उस बच्चे के साथ वहां पर आ जाता है। ये लीजिए राजा साहब, आपका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। हमने ही आपके बच्चे को चुराया था। पर तुमने ऐसा क्यों किया था? तुम्हें इसके लिए मृत्यु दंड भी मिल सकता है। पर महाराज, आपने भी तो किसी के बच्चे को कैद करके रखा है। क्या आपने कभी उस माँ के बारे में सोचा था? पर मैंने तो उस चिड़िया के बच्चे को एक शिकारी से खरीदा था। आखिर इसमें मेरी क्या गलती है? महाराज, आप ये बोल रहे हैं कि हम पक्षियों में भी फीलिंग्स होती है और हमें भी अपने बच्चों से बिछड़ने पर उतना ही दर्द होता है जितना आपको होता है। चील की यह बात सुनकर राजा को अपने गलती पर पछतावा आने लगता है और वह उस चिड़िया से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो चिड़िया रानी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब हमारे राज्य में कोई भी किसी पक्षी या जानवर को बंदी नहीं बनाएगा। ऐसा बोलकर राजा उस चिड़िया के बच्चे को हमेशा के लिए आजाद कर देता है।